ये गांव में एक आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम करके अपने घर की खर्चा चलाती थी। उसका पति रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। तो कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता था तो कहीं लोगों के दरवाजे पर बैठ के गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता उसकी शादी करवा के गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी हर रोज दूसरों के यहाँ काम करने जाया करती थी। लेकिन रामू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर बीवी पे जोर जोर से चिल्लाता, यहाँ तक कि अपनी बीवी को कई बार भी मारता था। लेकिन बेचारी करे तो करे क्या, वो बच्चों को भी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ काम कर लो, कुछ पैसे कमा ले, अपने परिवार की खर्चे तो उठाओ, तुम्हारे घर में बीवी बच्चे हैं, क्यों अपने समय को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। रामू को जो इस बात को कहता था, रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता है कि तुम्हें इससे क्या, ये हमारी लाइफ है, चाहे हम जो भी कुछ करें, मैं तुम्हारे घर में थोड़े न खाने के लिए मांगने आता हूँ, मैं चाहे जो भी कुछ करूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य कुछ नहीं बोलता रामू को। रामू सुबह सुबह खाना खाकर घर से निकल देता था और शाम को शराब पीकर आकर अपने बीवी पर गुस्सा उतारता था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक बड़ी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक था। चारों तरफ बीमारी का हाहाकार मच गया। आप सभी तो जानते ही होंगे जी, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगवा दिया गया था तब चारों तरफ से आना जाना बंद हो गया था। सारे काम, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब रामू का परिवार भूख से मरने लगा क्योंकि रामू की पत्नी जो लोगों के घर में कमाने जाया करती थी, अब वो लॉकडाउन की वजह से सारा काम बंद हो गया। अब लोग उसको काम पर बुलाना भी बंद कर दिए। उसके घर में एक अनाज का दाना भी नहीं था। अब कुछ पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खरीद सके कुछ खाने पीने के लिए। भूख के मारे मरने लगे। अब वो लोग क्या करते। रामू के छोटे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तब रामू को समझ आता है कि नहीं, अब अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। रामू ने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों से पैसे उधार मांगने के लिए गया, लेकिन गांव वालों ने यह कहकर उससे मना कर दिए कि हम लोग तुझे पहले कहते थे कि कुछ पैसे कमा ले, बल्कि तुमने हमें ही कुछ उल्टा बुरा सुनाता था। अब इस लॉकडाउन में हम लोगों के पास पैसे नहीं है जो हम तुम्हें दूं। यह कहकर सभी लोग लौटा देते थे। रामू बहुत परेशान था, करे भी तो करे क्या। वह चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था। पूरा दिन बीत गया। समय पर इलाज न होने के कारण उसके बेटे की तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई। तब किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई। अब रामू अपने बच्चों को लेकर के गाँव से बाहर अस्पताल में पहुँचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चों को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किए तो उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने रामू को यह बात बताई, अगर तुम अपने बच्चों को 10 से 15 घंटे पहले लाते तो मैं तुम्हारे बच्चों को बचा लिया होता। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चों को बचा नहीं सका। रामू जोर जोर से रोने लगा और कहता है कि यह सब हमारी ही गलती है। मैं जीवन में कुछ नहीं कर सका, सिर्फ मैं अपने समय को बर्बाद ही करता रहा। यदि मेरे पास पैसे रहा होता तो मैं अपने बेटे को समय से हॉस्पिटल ले आता और मेरा बेटा बच जाता। मैं अपने जीवन में समय को बहुत बर्बाद किया हूँ, परंतु आज मेरे बेटे की खोने के बाद मुझे समय का अहमियत की पता चल गई। दोस्तों, हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय की सदुपयोग करना चाहिए। हमें समय का महत्व को समझना चाहिए। यदि आज आप अपने समय को नहीं समझे तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम अपने समय को समझेंगे तभी हम अपने लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस कहानी में अगर रामू पहले से कुछ पैसे कमा लिया होता तो आज उसका बेटा जिंदा रहा होता। वो अपने बेटे को समय से हॉस्पिटल ले जाता। उसका बेटा क्यों मर गया? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और पैसे न होने के कारण समय से अपने बेटे को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया। तो दोस्तों, कहीं आपके लाइफ में तो ऐसा नहीं है? अगर आपके लाइफ में भी ऐसा हो रहा है तो आप भी थोड़ा अलर्ट हो जाएं, समय पे ध्यान दो और पैसे कमाने में लग जाओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।